जय मसीह सबको। आज सोचा मैं आपके लिए मेरी गवाही बताऊंगा। बहुत गवाही के बारे में मैंने बातें किया है, लेकिन मेरी गवाही मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल है और मुझे यकीन है कि खुदा आपको भी ब्लेस करेगा मेरी गवाही को लेके। मैं पैदा हुआ था गोवा में 1972 में। अभी मेरी उम्र 50 है। और जब मैं 8 साल का था तो बहुत बहुत मुश्किल दिन आ गए मेरी लाइफ में। और मेरा डैडी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था। एक अच्छा पिता था, अच्छा हस्बैंड था, पति था मेरे मामी के लिए। और एक अच्छा सिटीज़न था गोवा का या इंडिया का। लेकिन ऐसा हालात बन गई कि मेरा डैडी अचानक एक रात में जैसा बदलाव आया उसके लाइफ में। और मेरा डैडी स्टार्ट किया पीने को, दारू पीने को। कभी दारू जैसा नहीं पीता था, सिर्फ कभी कभी सिगरेट पीता था, लेकिन दारू पीने को स्टार्ट किया। घर पे आने लगा, मामी की पिटाई करने लगा, बहुत पिटाई की मामी की। और तोड़ मोड़ करने लगा, किचन के जो आइटम्स होते हैं, बर्तन है, तोड़ मोड़ करने लगा, बाहर फेंकने लगा। और हम सोचने लगे क्या हो रहा है डैडी में। हम कैथलिक धर्म के थे और कैथलिक धर्म का जो होता है रीति रिवाज हम सब करते थे, अच्छी तरीके से उसका पालन करते थे, जो भी कैथलिक धर्म हमें सिखाता था। मैं छोटा था उस टाइम मैं वायलिन भी सीख गया, वायलिन बजाता था कैथलिक चर्च में। और मैं स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, तो सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 8 साल का जब हुआ तो फिर डैडी का हालत ऐसी बनेगी कि डैडी इतना 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 उस पर उसके उसका लाइफ को पूरा चेंज आया। इस तरीके से चेंज आया कि वो फिर ऐसे ही घर 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 से उठ के रात को बाहर जाता था। कभी दोबारा वापस आता तो पता नहीं होता था हमें, कभी भी क्या करता था पता नहीं होता था। सैलरी लेता था, फिर सैलरी पूरी ख़त्म वैसे ही बांटता था। और हम हमारे लिए और कोई नहीं काम करता था, सिर्फ डैडी करता था। मामी तो हाउस वाइफ थी, घर पे थी, घर का करती थी। तो ये बहुत बहुत माड़े दिन थे, वेरी डिफ़िकल्ट डेज, वेरी मुश्किल का दिन। और रोने का अंधेरे के दिन थे। और डैडी को हमने हॉस्पिटल लेके गए, मेंटल हॉस्पिटल। सोचा कि डैडी पागल है करके, लेकिन डैडी का जो हालात थी, ये मेंटल सिचुएशन नहीं थी, वो पागल नहीं था। क्योंकि ये आत्मिक तौर पे उसको ये असर पड़ रहा था, उसके स्पिरिचुअल ये इफ़ेक्ट था। इसका मतलब क्या, मेरे डैडी को जादू किया था। और जादू का असर इतना बुरा होता है, और जादू को कोई नहीं सही कर सकता है, सिर्फ एक एक ही, यीशु मसीह। तो हम इस हालात में गुज़रे। डैडी का तबीयत, डैडी का हालात पूरी बिगड़ जा रही थी। मेरी मामी सुसाइड करने को सोच रही थी। मामी का मन में था सुसाइड करने को, क्योंकि बहुत बोझ था। मम्मी उठ नहीं सकी, बोझ जो था, इतना डिप्रेशन था, इतना बोझ था डैडी का। डैडी सही नहीं हो रहा था और बच्चे भी थे। तो सिर्फ एक ही बात सोचा मम्मी ने कि बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मेरे भाई और मेरी सिस्टर जो मेरे से छोटे हैं। तो इसलिए मम्मी ने खुदकुशी, सुसाइड नहीं की। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिस्टर थी हमारी रिश्तेदार, उसने हमें हमारी हालात देख के हमें बुलाया, या वो आई मिलने को, और खुदा का वचन शेयर किया। खुदा का वचन शेयर किया। उसने हमें कहा कि आपको रिश्ता बनाने की बहुत ज़रूरत है खुद यीशु मसीह के साथ। और बाइबल पढ़ने को उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया और इनकरेज किया। मैं सोचा कि मैं कैथलिक हूँ तो फिर सब ओके है, मैं धार्मिक हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ, ईस्टर सेलिब्रेट करता हूँ। लेकिन उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया कि रिश्ता बनाने को खुदा के साथ। तो फिर वो मेरा दिल में बैठ गया, और सिस्टम में मेरा मन में बैठ गया। तो उसको हम बोलते हैं बोर्न अगेन एक्सपीरियंस, या मुक्ति होने के लिए। तो मेरी मुक्ति हुई, खुदा को ग्रहण किया, स्वीकार किया। यीशु मसीह आओ मेरे दिल में, मेरा 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 खुदा बन जाओ आप, और मेरा मुक्तिदाता बन जाओ। तो ये हुआ 1987 में। मैं 10 साल का था उस टाइम। सॉरी, 10 साल 1987 में, सॉरी 15 साल का था। लेकिन उससे पहला मेरी मुक्ति हुई 1982 या ऐसा कुछ। तो अभी मैं 40 साल में मसीह में हूँ। तो फिर मम्मी की हुई मुक्ति, मेरी बहन की हुई, और डैडी की भी हुई, ब्रदर की भी हुई, और सब की मुक्ति हुई। जब हमारी मुक्ति हुई तो डैडी को जो जादू का असर था वो हल्के से स्टार्ट किया कम होने के लिए। फिर जैसा हमने चर्च के साथ चर्च के साथ दिया, चर्च का साथ दिया, चर्च जाते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे। हमारे ब्रदर सिस्टर चर्च से आते
जाते रहे हमारे घर में, प्रार्थना करने लगे हमें, और डैडी चेंज होने लगा। डैडी की मौत उस टाइम होती थी, इतना बुरी हालत थी, 5 टाइम मेंटल हॉस्पिटल में डाला था डैडी को, और डैडी इतना 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 ख़राब उसकी हालत बनी थी। लेकिन खुदा ने सब चेंज किया। डैडी को उस टाइम से फिर और 25 साल जीने को मिल गए, नहीं तो डैडी मेरा मर जाता था, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो जाता था, मम्मी की सुसाइड होती थी। लेकिन जो जादू का जो पावर चल रहा था हमारे लाइफ पे, वो सब तोड़ दिया यीशु मसीह ने। और आज मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके लाइफ पे कोई भी जादू का चक्कर है, कोई भी कुछ भी आप पर कुछ ने किसी ने कुछ भी किया है, तो यीशु मसीह को इतना पावर है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला है, और यीशु मसीह आपको उसके लहू से धोएगा, साफ़ करेगा, क्योंकि उसका जो लहू है वो इतना पावरफुल है। और शैतान एक ही चीज़ को डरता है, यीशु मसीह के लोगों को, और यीशु का नाम को डरता है, 2 चीज़ों को डरता है वो। तो आज आप पुकारेंगे यीशु मसीह को और बोलेंगे, आओ यीशु मसीह हमें हेल्प करो। आपको मेरी इतने 100% गारंटी है, खुदा कुछ अच्छा ही करेगा, कुछ अच्छा न्यू बनाएगा आपको, और आपके दिल में आएगा। ओपन करो आपका दिल और स्वीकार करो यीशु मसीह को। जो भी पाप कर रहे हैं आप उसकी माफ़ी मांगो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। माफ़ी मांगने से हम माफ़ हो जाएंगे, और यीशु मसीह अकेला जो राजा और खुदा है, वो हमें माफ़ कर सकता है। तो आई होप मेरी गवाही आपको टच हुई, और खुदा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। कुछ कमेंट लिख सकते हैं। अगर गवाही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो चैनल। गॉड ब्लेस यू।